किसी ने कहा कि भाई ये माइक लगा करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, इससे सुबह 4 बजे आप क्यों, नहीं मैं नहीं चाहता सुनना, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैं क्यों सुबह 4 बजे अपनी नींद डिस्टर्ब करूं, मैं टैक्स देता हूं भारत सरकार को कि मेरी नींद डिस्टर्ब करे। तो कुरान मजीद में कहां लिखा है, मैं ये जहालत का नमूना लीगली दे रहा हूं ना आपको। अभी आपके सूबे में इस पे चर्चा हुई और कहा गया कि साहब वो ये लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दी जा सकती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी अकल टकनों में है, कोर्ट में चले गए, जज साहब को निहायती जाहिल समझ रहे थे, जज साहब से कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि अजान का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, तो बोले ये भी लिखा हुआ है क्या कि उसमें लाउड स्पीकर, तो वो पागल आदमी कोर्ट में कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे पढ़ना है। तो जज ने पूछा कि जब कुरान और अल्लाह आए थे, इस्लाम आया था, तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, 100 साल पहले से लिख दिया था। बोले लिखा है सर इसमें, वो बार बार भेजा है, बता नहीं पाया, बैन लग गया। क्या फ्रॉड इस देश के अंदर, ये काम मुसलमान खुद नहीं कर सकते थे, कोर्ट क्यों जाएंगे? और फिर आप उस अजान को पॉलिटिकल एजेंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ही मोहल्ले में 50 मस्जिदें हैं अलग अलग, वाह, ये कोई इस्लामिक स्टेट है क्या? तो वहां सेकुलर नहीं होते, वहां ये चाहिए। 1995 में भारत की संसद के अंदर एक और बड़ा जघन्य अपराध हुआ है जिसे आपको जानना जरूरी है। हमें बताया गया ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये कुछ मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें तरमीम की गई क्योंकि कुछ चीजें नहीं दे पाए तो उनका नहीं, फिर दोबारा से देते हैं। 2013 में दुनिया के सबसे दानिश्वर अर्थशास्त्री ने भारत की संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास करके उसको क्या पावर दी गई है पता है आपको? वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड जिस जगह को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देगा उसकी सुनवाई आप कोर्ट में जाएंगे। पहले ट्राइब्यूनल में जाइए जहां कोई मुसलमान बैठा हुआ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, वो कहीं की भी, अगर कल कुछ लोग कह दें कि हमारा राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसको साबित करने के लिए आप कोर्ट पे जाइए, वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई। इससे बड़ा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में लैंड जिहाद हो सकता है? ताजमहल को इसी की बुनियाद पे घोषित किया है, उस पे आप चुनौती नहीं दे सकते। और भारत में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे भारत में, और नंबर 2 पे डिफेंस के पास है, और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। 47 से ज्यादा भयानक स्थिति है। इसलिए आपने एक और चीज देखी होगी, नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक आप चलेंगे, 6 महीने बाद आपको वहां एक मजार मिल जाएगी। मजार में फकीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी को नहीं पता। यकायक नेशनल हाईवे पे कौन पीर पैदा हुआ था और कौन मर गया था, वहां पता चला कि उन्होंने एक मजार बना दी, मजार खड़ी हुई। वो मजार कुछ दिन के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि आप तो देश सो रहा है, आपकी सरकारें सो रही हैं, आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, अब आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आपको उसी के ट्राइब्यूनल में जाना होगा जिन्होंने उस पर कब्जा किया है, और वो जो कानून बनाएंगे उस देश के डीएम और एसएसपी को उसको इंप्लीमेंट करना है। सुपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारत की संसद में कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया। कहां लड़ रहे हैं आप, किस एजेंडे पे जा रहे हो? फिर कहते हैं यहां से, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर शरिया नाम की कोई चीज है तो आप एक जगह छीन लेते हैं, एक जगह बचा लेते हैं, एक कानून से ये कब तक चलेगा यार? पूरे देश की हालत ये है, पूरे देश की हालत ये है। इसलिए 1946 के मैंने हालात कहा, इसलिए 1946 के हालात, लिहाजा कोई बम धमाका कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हो रहा है इस देश के अंदर, जो पता ही नहीं है आपको कि आप एक धीरे धीरे एक ऐसे बम पे बैठे हैं कि वो कभी भी फटेगा और आपसे पूछेगा आप